हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.2। तो थर्ड क्वेश्चन इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो ax क्या है आपके पास, x ओनली, दैट इज 1 मल्टीप्लाई विद x, और प्लस पी वाई जो है आपके पास वो है -2y, और प्लस सी आपके पास क्या है -4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 4 आपका कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन आ गया 4 के स्टार्टिंग में। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई है, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कि 0,2 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन 0,2 है या फिर नहीं है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पुट करनी पड़ेगी वैल्यू x की जगह पे 0 की या फिर y की जगह पर 0 की वैल्यू। ठीक है, 0,2 का मीनिंग क्या है, 0,2 मीन्स x, y इक्वल टू 0,2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे 0 की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो दिस विल बिकम 0 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो माइनस 2y विल बी इक्वल टू 4। माइनस 4 कहाँ चला गया आपका, राइट हैंड साइड में। अब y की वैल्यू का आपके पास क्या आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू -4/2। सो 2 से आप 4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा। सो y विल बी इक्वल टू -2। y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -2 आ रही है, और सॉल्यूशन में आपको y की वैल्यू का गिवन है 2 गिवन है। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। वी विल राइट नो 0,2 is not the solution, is not the solution। स्टूडेंट्स, एक तो मेथड ये था आपके पास कि आपने x की जगह पे 0 की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसमें हम y की जगह पे 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। सो x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन। और आपको सॉल्यूशन क्या गिवन था, x कॉमा वाई की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0,2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं y की जगह पे 2 की वैल्यू को प्लेस करूंगा। तो आपके पास x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद y विच इज 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस विल बिकम -8 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर 8 आ रही है। लेकिन आपको सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे नो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। वाई इट इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 8 आ रही है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आपको 0 गिवन है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अगर x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं तब भी आपके पास आंसर सेम आ रहा है, या फिर आप y की वैल्यू को अगर पुट कर रहे हैं सॉल्यूशन में या लीनियर इक्वेशन में, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वो भी गलत आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास ऑब्टेन नहीं हो रहा है 0,2 की फॉर्म में। वो आपकी चॉइस है, आप या तो x की जगह पे वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या फिर आप y वेरिएबल की जगह पे सॉल्यूशन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। यहाँ पे मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है। ठीक है, लेकिन करना आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ एक मेथड को यूज है। आइदर यू कैन पुट x इक्वल टू 0 और यू कैन पुट y इक्वल टू 0।
It's up to you. I have shown you both of the cases. Now you have to check whether the given equation is having a solution 2, 0. अब आपको सॉल्यूशन क्या गिवन है, 2, 0 गिवन है. सो x, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2, 0. ठीक है. और आपके पास लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है. तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लेस करूंगा. 2 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो माइनस 2y एज इट इज रहेगा. प्लस 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2 इक्वल टू 0. सो माइनस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स. और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y विल बी इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2. 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1. ठीक है. सो y विल बी इक्वल टू -1. ठीक है. y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1 आ जाएगी. लेकिन आपको सॉल्यूशन क्या गिवन है, 2, 0. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में नो 2, 0 is not the solution. 2, 0 is not the solution. Why? Because यहाँ पर x की जगह पे 2 की वैल्यू को पुट करने पर आपके पास y की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है. और सॉल्यूशन में आपको y की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है. That's why 2, 0 is not the solution of the given linear equation. Moving on to the third part now. थर्ड पार्ट में आपको सॉल्यूशन गिवन है 4, 0. So first of all, you will put the linear equation x minus 2y minus 4 equal to 0. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 को प्लेस कर देंगे y की जगह पे. ठीक है. So I am going to put the value of y equal to 0. ठीक है. x minus 2 multiply with 0 minus 4 equal to 0. यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेता हूँ x, y आपको गिवन है 4, 0. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने y की वैल्यू को पुट किया है 0 और x को मैंने एज इट इज रहने दिया है. तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी. तो 2 मल्टीप्लाई विद 0 विल बिकम 0 ओनली, -4 इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 4. क्लियर है. x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई स्टूडेंट्स. कैसे आई, यहाँ पर आपके पास x माइनस 0 क्या होगा, 0 एंड -4 माइनस 0 विल बिकम -4 इक्वल टू 0. अब -4 आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड में. सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई. और सॉल्यूशन में आपके पास x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 4 ही गिवन है. सो यू विल राइट x, y इज इक्वल टू 4, 0. देखिए आ गया ना, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, 0. सो यू विल राइट ओवर हियर yes 4, 0 is the solution of the given linear equation. This is your answer. ठीक है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप y की वैल्यू को पुट करें लीनियर इक्वेशन में या फिर x की वैल्यू को पुट करें, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा अगर आपका सॉल्यूशन सही है. और अगर आपका सॉल्यूशन गलत है तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू वो क्या आएगी, गलत आएगी, यानी कि वो सॉल्यूशन से मैच नहीं होगी. ठीक है. अब हम मूव ऑन कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है सॉल्यूशन √2, 4√2. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे x, y इज इक्वल टू √2, 4√2. ठीक है. और लीनियर इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करूंगा, √2 को पुट करूंगा. तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो माइनस 2y प्लस √2 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. मैंने -2y जो वेरिएबल था उसको स्टार्टिंग में लेके आ गया. अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे शिफ्ट करना है किसको, कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -2y इक्वल टू +4 माइनस रूट टू। ठीक है, +4 माइनस रूट टू। -4 आपका राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, +4, और रूट टू क्या बन जाएगा, -√2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, y को एज इट इज रहने देंगे और इक्वेट कर देंगे 4 माइनस रूट टू डिवाइड बाई 2 के, और नेगेटिव साइन आपका कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4 माइनस रूट टू डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रूट टू कॉमा 4 रूट टू is not the solution, is not the solution. Clear है। Moving on to the last part of the question number 3, solution is 1,1। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 में x की वैल्यू को आप 1 प्लेस करेंगे। सो 1 माइनस 2y माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। सो -4 -2y and -4 plus 1 will become -3। क्लियर है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। -4 और +1 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो -2y विल बी इक्वल टू -3 आपका कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा +3। क्लियर है, ये क्या बन जाएगा आपका, +3 बन जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू -3/2। y की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, और सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन है, 1,1। So you will write 1,1 is not the solution of the given linear equation. Why? Because y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -3/2, और आपको क्या चाहिए थी, y की वैल्यू 1 चाहिए थी। ठीक है, I hope third question is clear to you. Moving on to the last question now. Last question is the fourth question. Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k. तो आपको इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal to k। यहाँ पर आपको x की वैल्यू गिवन है 2 और y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को आप पुट करेंगे 1, और इक्वेट कर देंगे इसको k के इक्वल। 2 multiply with 2 will be 4 plus 3 multiply with 1 will be 3 equal to k. So 3 plus 4 will be 7 equal to k. तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 आ गई। k is equal to 7. This is your answer. फोर्थ पार्ट आपका बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी थी और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्सरसाइज 4.2 के आई होप आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है इन क्वेश्चंस में या फिर किसी भी पार्ट में, तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है मेरे ईमेल एड्रेस पे, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।